उत्तर प्रदेश लखनऊ के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी युवा साथियों, ओहायो गोंजाइमस, सुप्रभात। हम लखनऊ में हैं, यह प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी इस राज्य में निवास करती है और अगर आप कहें तो यह उत्तर प्रदेश भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म का, जिसे आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उस रूप में जाना जाता है। हम लखनऊ में हैं, ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह हजारों वर्ष पहले की घटना है। इसी यूपी में कल आप लोग आगरा गए होंगे। आगरा में आपने ताजमहल देखा होगा। ताजमहल ये हमारे ब्रज क्षेत्र का पार्ट है। आप लोग आगरा मथुरा होते हुए आए हैं और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि भी है। लखनऊ के बाद कल आपको यहां से वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ, जो भगवान बुद्ध की प्रथम दीक्षा यानी जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहां जाने का अवसर प्राप्त होगा। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यानी भारत की स्पिरिचुअलिटी का एक प्रमुख केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में जापान के यामानासी से जुड़े हुए इन युवा विद्यार्थियों के साथ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हमारे इन युवा विद्यार्थियों का यहां पर आज इंटरेक्शन, यह हमें अभिभूत करने वाला है। मैं सबसे पहले तो जापान से आए हुए अपने इन युवा मित्रों का भी और भारत के अपने इन सभी लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और
भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और दूसरी ओर जापान, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा, भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके, और भारतीय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे जापान के बच्चों से जाने वर्क कल्चर क्या होता है, लाइफ फिलॉसफी क्या होती है, जापानी डिसिप्लिन क्या है, इकिगाई, टीम वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड फेस्टिवल को समझने का यह एक अवसर भी होता है। यही तो इस एक्सचेंज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे से सीखना। आप अपनी अपनी अच्छी बातों को साझा करेंगे। दोनों देशों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और जीवन पद्धति को करीब से समझने का एक अवसर है। जापान की फिलॉसफी यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है, ये अपना है, ये पराया है। ये हमारी फिलॉसफी बोलती है कि संकुचित सोच के लोग बोलते हैं, करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है, किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना, यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है, जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन,
क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन भारत की अपनी स्ट्रेंथ है। यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे, स्पोर्ट्स चैंपियन होंगे, पॉलिसी मेकर या ग्लोबल लीडर बनेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपेक्षा है, एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखने के साथ एक दूसरे को समझने की भी हम कोशिश करें। यानी सबकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए और सबको एक दूसरे का सम्मान देने की हमारी परंपरा होनी चाहिए। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते क्लासरूम, कैंपसेस, लेबोरेटरीज और यंग माइंड्स के बीच बनते हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझें और साथ सीखें और साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल भारत जापान पार्टनरशिप के सबसे प्रभावशाली एम्बेसडर होंगे। अरिगातो गोजाइमस। धन्यवाद।